आज हम इसमें एम एस वर्ड में मज़ीद आगे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक्स जो मैंने इसमें आपको समझाए तो उम्मीद है उसकी आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर समझ नहीं आई, आपने जो क्वेश्चन पूछे उसकी भी मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी होगी, एक्सप्लेन किए होंगे आपको। फिर भी अगर लास्ट टॉपिक्स में आपकी कोई ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बताए गए तरीके पे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे दूँ। हमारे पास एम एस वर्ड जो है वो उसका आइकन डेस्कटॉप के ऊपर भी मौजूद है और स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ से भी मौजूद है, लेकिन मैं फिर इसको एक और तरीके से ओपन करूँगा ताकि आप लोगों के जहन में ये जो अल्फाज है ये बैठ जाए और ये तरीके भी आप लोगों के जहन में बैठ जाए। कल को अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें, इसका आपको याद रहते हैं कि इस तरह से एम एस वर्ड ओपन होता है, या अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। विन वर्ड मैंने लिख लिया और मैं एंटर की प्रेस करूँगा, हमारे सामने एम एस वर्ड ओपन हो जाता है। आज हम इसमें ऑफिस बटन में कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और सीखने वाले लोग होते हैं उनको शुरू में ये ऑप्शंस अगर बता दिए जाएं तो वो उनसे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जब भी एम एस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी आपको कोई भी काम दिया जाता है, तो सबसे पहले तो आपके पास एम एस वर्ड होना चाहिए। किस तरह से आएगा ये मैंने आपको इंस्टॉलेशन बता दी इसकी, कि एम एस ऑफिस इंस्टॉल होता है उसमें एम एस वर्ड आ जाता है। ओपन किस तरह होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ऑफिस बटन, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ऑफिस बटन कहाँ पे है। या मैं अगर रिबन का, या मैं अगर टैब का, रूलर का, जूम का जिक्र करूँ तो इसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो जब भी आप एम एस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एम एस वर्ड ओपन तो हो जाता है और उसमें आप लिखना भी शुरू कर देते हैं। कीबोर्ड आपके सामने होता है और आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख लेते हैं। इसके बाद स्टेप आता है कि जो कुछ आपने लिख लिया है उसको आप इस कंप्यूटर में महफूज करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेव। सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप आते हैं यहाँ पे, अगर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, आप यहाँ पे आपके सामने सेव का ऑप्शन है तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप ऑफिस बटन में आके यहाँ भी सेव का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा इसको समझें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आप कहाँ पे किस नाम से सेव करना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग जो बिगिनर्स होते हैं, जो अभी कंप्यूटर सीख रहे होते हैं, वो फाइल सेव कर लेते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि फ़ाइल कहाँ सेव की, वो कहते हैं पता नहीं कहाँ सेव की, लेकिन सेव कर ली। वो लोकेशन याद ही नहीं रखते या लोकेशन पे गौर ही नहीं करते कि ये डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ पे सेव कर लिया। या अगर आपको एक डॉक्यूमेंट किसी मखसूस फोल्डर में सेव करने की ज़रूरत है तो आप कैसे यहाँ से उस मखसूस फोल्डर में ये फ़ाइल सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको लोकेशन बताता है कि आप इस वक्त ये डॉक्यूमेंट आपका कहाँ पे सेव हो रहा है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे ये सेव कर रहा है। मैंने ये फ़ाइल यहाँ पे सेव नहीं करनी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये कंप्यूटर में जो हमारे पास डी ड्राइव है या डेस्कटॉप है या डी ड्राइव है या कहीं भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये पूरी लोकेशंस आ रही है। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डी ड्राइव में। जैसे मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया तो ये कुछ इसमें ऑप्शंस आ गए हैं, फ़ोल्डर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे पास पहले से वो फ़ोल्डर मौजूद है जिसमें मैंने ये डॉक्यूमेंट सेव करना है तो वेल एंड गुड, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपने ऐसा कोई फ़ोल्डर अभी बनाया भी नहीं है और आपको उस फोल्डर की ज़रूरत है कि आप इसको एक नए फ़ोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके लिए न्यू फोल्डर बन जाता है। इसको आप प्रॉपर नेम दें। फोल्डर और फाइल को अगर आप प्रॉपर नेम देंगे तो ये आपके लिए कंप्यूटर में फ़ाइल्स को तलाश करने में, या आप जब भी कंप्यूटर में कोई चीज़ कोई फ़ाइल तलाश करेंगे तो उनके नेम्स जो हैं वो आपको ईज़िली उनसे पता चलेगा कि इस फोल्डर में या इस फाइल में क्या मौजूद है। तो मैं यहाँ पे माई वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स भी हम लिख सकते हैं, या हम इसको ये भी कर सकते हैं माई ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ़ाइल नेम भी आप दें। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन फॉर लीव,
और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आपको ये पता है कि ये फाइल आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं। ये हम डी ड्राइव में सेव कर रहे हैं और माय ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। तो ये हम इसको सेव कर लेते हैं। ये फाइल देखें सेव हो रही है। अब इसमें आपने जो कुछ भी लिख लिया है ये देखें टाइटल बार में इसका नाम आ गया है और हम इसको बाकायदा प्रॉपर अब चेक करते हैं। कंप्यूटर की डी ड्राइव में हमने माय ऑफिस डॉक्यूमेंट्स और उसमें ये फाइल आ गई है। अच्छा, जब आप ये सेव कर लेते हैं टू द प्रिंसिपल ये मैंने थोड़ी सी इसमें जो स्टार्टिंग हुई थी एप्लीकेशन की वो मैंने लिख ली है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने जो कुछ लिख लिया है ये भी इस फाइल में सेव हो जाए। आप दोबारा फाइल ऑफिस बटन पे आते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। याद रखें जब एक दफ़ा फाइल सेव हो जाती है तो बार बार आपसे फिर ये नहीं पूछा जाता कि ये फाइल आपने किस नाम से और कहाँ पे सेव की है। जो कुछ आप उसमें मज़ीद सेव करते हैं वो उसी फाइल का हिस्सा बनता जाता है और वो उसी में ऑटोमेटिकली यूँ कहें कि सेव होते जाते हैं। आपको बार बार ये नहीं आता कि क्या नाम रखना है और किस जगह पे किस लोकेशन पे आपने ये फ़ाइल सेव करनी है। तो इस तरीके से आप जो भी मज़ीद लिखते हैं उसमें वो सेव होता जाता है। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव। ये मैंने सब्जेक्ट लिख लिया। अब इसके अलावा एक और तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो भी जो कुछ आपने लिखा है वो सेव हो जाएगा। या इसके लिए शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की मैं यहाँ स्क्रीन पे आपकी लिख देता हूँ। कंट्रोल की पकड़ के इसके साथ यानी प्लस, अब आप प्लस आपने क्लिक नहीं करना, कंट्रोल की पकड़ के आपने एस को क्लिक करना है। तो जो कुछ आप लिख रहे हैं या चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं वो चीज़ें इसमें सेव होती जाती हैं। देखिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आते हैं और इस कंप्यूटर में जो फाइल मैंने सेव की है जिस फोल्डर के अंदर, वो मैं यहाँ से आपके सामने अब ओपन कर। तो देखिए यहाँ पे आखिरी जो मैंने कंट्रोल प्लस एस लिखा है वो भी इसमें सेव हो चुका है। अब ये 3 तरीक़ों से मैंने इसमें आपको तरीके बताए हैं कि किस तरह से यहाँ से आप ऑफिस बटन से या क्विक एक्सेस टूल बार से या फिर कंट्रोल प्लस एस से। सबसे जो ज़्यादा तरीका इस्तेमाल होता है जो वो है कंट्रोल प्लस एस, क्योंकि आप कीबोर्ड में काम भी कर रहे होते हैं और साथ साथ आप इसको सेव भी करते हैं। याद रखें साथ साथ सेव करें। जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ सेंटेंसेस के बाद आप डॉक्यूमेंट को सेव करें, इसमें आपका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि हमारे यहाँ अक्सर कंप्यूटर किसी न किसी वजह से अचानक बंद हो जाते हैं और जो कुछ आपने काम किया होता है और उसको अगर आपने सेव नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी फ़ाइल आप बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो थोड़ा सा काम करने के बाद उसको ज़रूर सेव कर लिया करें। उससे आपकी जो टाइम की बचत हो जाती है। अगर आपका कंप्यूटर अचानक बंद होता है तो जहाँ तक आपने लास्ट टाइम सेव का ऑप्शन यूज़ किया होगा, सेव की कमांड आपने यूज़ की होगी, तो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे सेव हो जाता है। ये इस तरीके से आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। जब आप यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो भी आपके सामने वो ऑप्शन नहीं आता कि सेव और किस तरह से क्या नाम हम रखेंगे और किस लोकेशन पे हम सेव करें, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आता है। और अगर कोई फ़ाइल पहले से सेव है, जैसे ये फ़ाइल पहले से सेव है, इस पर आप क्लिक करते हैं और आप इसमें कुछ लिखते हैं और आप कहते हैं कि मैं कंट्रोल प्लस एस करूं तो मेरे सामने वो ऑप्शन आ जाएगा, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। ये फ़र्स्ट टाइम में आता है जब वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता, उसके बाद ये ऑप्शन दोबारा से सेव के कमांड से नहीं आएगा। उसके लिए एक और तरीका है, उसको हम सेव एज़ कहते हैं। सेव एज़ क्या है? और सेव एज़ में ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी पहले से कोई डॉक्यूमेंट अगर सेव किया है उसको आप किसी और नाम से, किसी और जगह पे या किसी और फॉर्मेट में आप उसको सेव करना चाहते हैं तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ सकता है। देखिए ये फाइल पहले से सेव है लेकिन वही ऑप्शन
जो सेव पे आया था वो सेव एज पे आ गया। सेव पे एक दफ़ा आया था, सेव एज पे जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आता जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब आप किसी डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी किसी और नाम से किसी और जगह पे या किसी और फॉर्मेट में, यानी एक फ़ाइल आपने सेव की है, उसकी एक फॉर्मेट है लेकिन आपको वो फॉर्मेट नहीं चाहिए, वो दूसरी फॉर्मेट में चाहिए, तो आप सेव एज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वो फ़ाइल पहले से तो सेव हो गई है, जैसे ये फ़ाइल पहले से सेव हो गई, मेरे सामने वो ऑप्शन नहीं आ रहा कि इसको मैं कोई और नाम देना चाहता हूँ या मैं इसको किसी और जगह पे सेव करना चाहता हूँ या मैं इसकी फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, वो ऑप्शन नहीं आ रहा। उस ऑप्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेव एज़ पे आना पड़ेगा। सेव एज़ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे लिए ऑप्शन आ गया, मैं इसको इसी नाम से सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो ये पहले से मौजूद है, मैं इसको इसी नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, सेव। अब ये फ़ाइल देखें, ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर भी ये फ़ाइल आ गई और इसके साथ साथ मेरे पास ये फ़ाइल जो है वो डी में माई ऑफिस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में भी ये फ़ाइल पड़ी हुई है। तो ये दो तरीक़ों मतलब ये सेव एज़ का ये है कि आप इसको दूसरी जगह पे भी, दूसरी लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये कि कॉपी पेस्ट कर लें, वहाँ से कॉपी कर लें और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लें, वो भी ठीक है। लेकिन आपने एक फ़ाइल पहले से ओपन कर ली है और आप चाहते हैं कि ये तो चले डी में सेव है, मैं इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर भी सेव कर लूँ, तो आप इसको इस तरह से सेव कर सकते हैं। नाम की तब्दीली, यानी आपके पास ये फ़ाइल है एप्लीकेशन फॉर लीव, हम इसको सेव एज़ पे जाते हैं। सेव एज़ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर जॉब ये मैंने सेव कर लिए। अब देखें एप्लीकेशन फॉर लीव की जो फ़ाइल है वो ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव की है और ये भी डेस्कटॉप पे आ गई है, तो ये अलग फ़ाइल हो गई और ये अलग। जो ये वाली फ़ाइल है ये बन जाती है, ये आ जाती है आपके सामने। इसको हमने अलग नाम क्यों दिया? एक एप्लीकेशन आपने पहले से लिख रखी है, उसमें आपने थोड़ी बहुत रद्द बदल, जिसको हम एडिटिंग कहते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर जॉब कर दी और नीचे जो मज़मून है उसमें भी इस तरह से थोड़ी बहुत आप चेंजेस करते हैं और साथ साथ Ctrl+S करते हैं, तो आपके पास अब चंद ही सेकंड के अंदर दूसरी एप्लीकेशन बन गई। पहले वाली भी मौजूद है, उसको आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं लीव के लिए, और एक और एप्लीकेशन भी तैयार हो गई है। आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन दोबारा से नहीं लिखनी पड़ी, आपने वही फ़ाइल जो है उसको ओपन की, उसमें थोड़ी बहुत रद्द बदल की और सेव एज़ से आपने इसको एक और फ़ाइल क्रिएट कर ली, नाम चेंज करके एक और फ़ाइल क्रिएट कर ली। मैं इसको आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड के हवाले से थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, मुझे मुख्तलिफ़ हवालों से यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के लिए कुछ एप्लीकेशंस लिखनी पड़ती है और वक्तन फ़वक्तन लिखनी पड़ती है। जैसे हम आज कोई एप्लीकेशन लिखते हैं बोर्ड के लिए और उसमें हम अपना कोई भी जो काम है उसकी नौइयत बयान करते हैं, वो एप्लीकेशन मैं आज अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ। मुझे सेम टू सेम वही एप्लीकेशन उसमें थोड़ी सी मैंने डेट्स चेंज करनी है, थोड़ा सा उसका डिपार्टमेंट चेंज करना है, भिजवाना मैंने उसी बोर्ड को है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। तो ये नहीं है कि मैं दोबारा से MS वर्ड ओपन कर लूँ और वो एप्लीकेशन दोबारा से लिखना शुरू कर लूँ, मैं वही पुरानी एप्लीकेशन ओपन कर लूँगा, सेव एज़ पे वो एप्लीकेशन नए नाम के साथ सेव कर लूँगा, पुरानी एप्लीकेशन भी रिकॉर्ड में मौजूद है और नई एप्लीकेशन भी आ गई है। नई एप्लीकेशन में मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर लूँगा और उसको सेव कर लूँगा, तो वो जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो नए चेंजेस के साथ मेरे सामने महफूज हो गई है और इसके लिए मुझे चंद सेकंड का टाइम दरकार था। जो थोड़ी बहुत चेंजेस थी वो मैंने उसमें कर ली और मेरे पास नई एप्लीकेशन तैयार हो गई। जिस तरह आपके सामने मैंने ये दो फाइल्स जो हैं तैयार की, इसमें मैंने एक एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें लिखी, सिर्फ यहाँ पे ये अल्फाज को चेंज किए और सेव एज़ के ज़रिए से मैंने इसको अलग कर लिया। तो सेव और सेव एज़, सेव में आप डॉक्यूमेंट जब सेव करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप किसी फ़ाइल
का नाम और लोकेशन डिसाइड कर ले तो वहाँ पे वो सेव हो जाती है। सेव एज़ में आप पहले से मौजूद शुदा फ़ाइल को अगर किसी और नाम से, किसी और जगह पे या किसी और फॉर्मेट, इन तीनों में से कोई भी एक काम आपको अगर करना है तो आप सेव एज़ के ज़रिए से कर सकते हैं। याद रखें, यह पूछा जाता है और ये सेंटेंस काफ़ी है इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि सेव एज़ का मतलब ये है कि पहले से मौजूद शुदा फ़ाइल अगर आप किसी और नाम से, किसी और जगह पे या किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें मैंने आपको दो चीज़ें तो बता दी हैं, लोकेशन चेंज करनी है या वो चेंज करनी है, नेम चेंज करने हैं तो आप इसके सेव एज़। अब फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट से मुराद ये है कि टाइप, हम अक्सर फाइल्स जब सेव करते हैं तो उसकी टाइप बनती है और टाइप ही कंप्यूटर में फ़ाइल्स की पहचान करता है। यानी आप MS वर्ड की फ़ाइल जब ओपन करते हैं XYZ, उसका जो भी नाम है वो MS वर्ड की फ़ाइल क्यों कहलाती है? वो MS वर्ड की फ़ाइल इसलिए कहलाती है क्योंकि उसकी अपनी एक टाइप है और उस टाइप से कंप्यूटर उसकी पहचान करता है। जैसे MS वर्ड की कोई भी फ़ाइल, आजकल के जो वर्जन्स आते हैं उसकी जो फ़ाइल होती है वो .docx, ये डॉट हम क्यों बोलते हैं, ये इसकी पहचान होती है। जब भी आप किसी फ़ाइल की टाइप बताते हैं या इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं तो उसके साथ डॉट का लफ्ज़ ज़रूर लिखें या बोलें, उससे प्रोफेशनल्स को पता चलता है कि ये किसी फ़ाइल एक्सटेंशन या टाइप का ज़िक्र हो रहा है। तो डॉट उसके साथ इस तरह से सिंबल की सूरत में लिखें या बोलें तो प्रोफेशनल यानी कंप्यूटर के लोगों को फिर इससे पता चलता है कि ये किसी फ़ाइल टाइप का जिक्र हो रहा है। तो फाइल टाइप क्या करता है, ये कंप्यूटर में फ़ाइल की पहचान करता है। MS वर्ड की फ़ाइल आपको MS वर्ड में ओपन करके देता है, कोई वीडियो फाइल आपको मीडिया प्लेयर में ओपन करके देता है, कोई तस्वीर वाली फ़ाइल आपको तस्वीर की सूरत में ओपन करके देता है। नाम XYZ एक जैसे होंगे, बहुत सारी फाइल्स डिफरेंट टाइप्स की एक नाम के साथ होंगे, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो वो मुत्तालिका सॉफ्टवेयर में ओपन होंगी। ये नहीं है कि वीडियो फाइल MS वर्ड में ओपन हो जाएगी और MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो वीडियो में ओपन हो जाएगी। ये एक्चुअली सारा का सारा डिपेंड इसी टाइप पे होता है। तो ये जो टाइप है MS वर्ड की, ये पूछा जाते हैं कि MS वर्ड की फ़ाइल टाइप क्या है या फाइल एक्सटेंशन क्या है। .docx, पुराने वर्जन 2007 से जितने भी पुराने वर्जन आ रहे थे वो .doc था, .doc, और 2007 एंड ऑनवर्ड्स आज तक जितनी भी वर्जन्स आए हैं MS वर्ड के वो .docx के साथ आते हैं। तो जब आप फाइल सेव करते हैं ये .docx में सेव हो गई है फ़ाइल, लेकिन मुझे ये कहा जाता है कि नहीं, मुझे तो .doc की फ़ाइल चाहिए। क्यों? क्योंकि 2007 वाली फ़ाइल मैंने 2003 में ओपन करनी है, 2007 docx है। अब ये वाली फ़ाइल 2003 में ओपन नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसकी टाइप चेंज करूँगा। यहाँ से डायरेक्ट भी ये मौजूद है, लेकिन यहाँ से सेव एज़ में जाके मैं यहाँ से इसको जिस टाइप में भी आप सेव करना चाहते हैं, तो डिफरेंट टाइप जो सपोर्टेबल है वो यहाँ पे मौजूद है। आप इसको देखें, एक एप्लीकेशन फॉर जॉब पहले से मौजूद है डेस्कटॉप के ऊपर, लेकिन ये इस नाम के साथ दोबारा भी सेव हुए क्योंकि अभी हम इसकी टाइप चेंज कर रहे हैं। हाँ, अगर ये आप सेम नेम के साथ और सेम टाइप में सेव करेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये फ़ाइल पहले से, मतलब एक और फाइल बनेगी ही नहीं, उसी में फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, या आपको ये मैसेज आ सकता है कि इस नाम से पहले से फ़ाइल मौजूद है। क्यों? क्योंकि टाइप भी एक है और नेम भी एक है। सेव एज़ में अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर लूँगा, 97 2003 तक जो टाइप्स है वो DOC के साथ थे, तो मैं इसको सेव करूँगा तो अब देखें ये अलग सी फ़ाइल बन जाएगी। ये देखें, मुझे इसका फ़र्क कैसे नज़र आता है, इसके ऊपर जो W का जो रेक्टेंगल सा बना हुआ है इसका देखें और इसका देखें, इसमें फ़र्क है। ये 2007 या ऑनवर्ड्स जो वर्जन्स आते हैं DOCX के साथ हैं और ये DOC के साथ है। तो टाइप के बारे में भी आप सेव एज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेरे पास कई साल पुराने लेटर्स
और बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं जो मुझे अब भी इस्तेमाल में आते हैं या फ्यूचर में दोबारा से इस्तेमाल में आ सकते हैं। तो मैं वही पुरानी फ़ाइल्स ओपन कर लेता हूँ, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता हूँ और सेव एज़ से उसको नए नाम के साथ सेव कर लेता हूँ। तो पुराने जो फाइल्स हैं वो भी रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं और नई फाइल्स भी मुझे चंद मिनट्स में तैयार मिल जाती हैं। मुझे वो सारा का सारा दोबारा से नहीं लिखना पड़ता। तो ये आज के इस टॉपिक में मैंने आपको सेव और सेव एज़ के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन